क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साइंस का चैप्टर जो कि होने वाला है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 6 के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे एडेप्टेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ऑक्लिमेटाइजेशन और कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। तो ये 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसे हमें फ्लो चार्ट कहते हैं। वैसे आपको अगर नहीं पता हो तो फ्लो चार्ट क्या होता है पहले ये समझो। जब हम चैप्टर के मेन मेन पॉइंट्स को उठा के मेन मेन पॉइंट्स को पहले ही कॉल आउट कर ले और ऐसे अरेंज कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है। क्या क्या पढ़ने वाले, हैबिटेट, अडेप्टेशन, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, अक्लाइमेटाइजेशन, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। तो 5 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में 5 टॉपिक है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर का है ओवरव्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़ते हैं हैबिटेट के साथ। तो बच्चों अब देखते हैं हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट होता क्या है सर, बताओ हमें। तो हैबिटेट क्या होता है, द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर एंड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग। अब देखो हमारे पास मेन मेन पॉइंट क्या है, द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर एंड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग नोन एज हैबिटेट। मतलब एक ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, खाना खोजता है अपने लिए, उसके लिए शेल्टर, जैसे जैसे मैं हूँ, मेरा शेल्टर क्या, मेरे घर, ठीक है, मेरा रूम मेरे लिए शेल्टर है, और ऐसी फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे वो ब्रीड कर सके। अगर मैं आम भाषा में बताऊं कि ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है रहता है, कंफर्टेबली रहता है, आराम से खाने को मिलता है, खाने को खाना है, पीने को पानी है, ठीक है, ब्रीड करने के लिए अच्छी खासी कंडीशन है, तो उसी को उसी एरिया को क्या बोलेंगे, हैबिटेट। उसी के सराउंडिंग को क्या बोलेंगे, हैबिटेट। तो आई होप आप लोग हैबिटेट समझ गए होंगे। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर एंड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग इज नोन एज हैबिटेट। एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, वेयर इट कैन फाइंड फूड, जहाँ पे वो खाने खोज सकता है, शेल्टर एंड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग, और एक फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो ब्रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये हैबिटेट क्या होता है उसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। आगे बढ़ते हैं एडेप्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आ गया है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है देख लेते हैं पहले। अडेप्टेशन होता है द अबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो खुद को एडजस्ट कर लेता है उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, ऐसी एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसके जिसके हेल्प से वो सराउंडिंग के जैसा ही खुद को एडजस्ट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। आगे है अडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है, अडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट विल अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द हैबिटेट। एडेप्टेशन वो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में या फिर बिहेवियर में जो कि हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस हैबिटेट में रहने में। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। The ability of living organism to adjust themselves to the surrounding is called as adaptation. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो खुद को एडजस्ट कर लेता है लिविंग सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, ठीक है, जिसके द्वारा वो एडजस्ट कर लेता है खुद को इन द सराउंडिंग, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट देमसेल्फ टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। फिर से कर लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। आगे क्या है एडेप्टेशन में, एडेप्टेशन आर द चेंजेस इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर of an organism that will allow the organism to survive in the habitat. Adaptation वो चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर या फिर बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या फिर बिहेवियर में, जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। 2 टाइप के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में पढ़ाता हूँ आगे। ले लिया। तो चलो टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ते हैं।
तो अच्छा आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हम मैंने ये बताया कि दो टाइप के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। पहले हिंदी में मतलब जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट का मतलब आप सभी को पता है, ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, अपने लिए खाना खोजता है, ठीक है, और ऐसे कंडीशन, ऐसी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें वो खुद को ब्रीड कर सके, ऐसे सराउंडिंग को ही हम हैबिटेट कहते हैं। आगे कहते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपने पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। मार्कर ही गिर गया यार। आगे हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द लैंड वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। ये ऐसे लैंड को रेफर करता है जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पौधे हो गए और पेड़ हो गए, इंसान हो गए, ये सभी रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इट रेफर टू द लैंड वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। फुल स्टॉप लगाना भूल गए सर आप। आगे है एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द लैंड कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। सभी एनिमल्स या सभी प्लांट जो कि जमीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल और टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें मालूम है। बेटा सबको मालूम नहीं होता, ठीक है। आगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बहुत, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी आगे डिवाइड कर रखा है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया। आगे पढ़ लेते हैं किस किस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हो गया फॉरेस्ट, फिर होगा ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, पोलर रीजन्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड वाले, ऐसा हैबिटेट जैसे जहाँ पे लैंड हो। एक्वेटिक मतलब वाटर लेवल वाला। अंदर आ गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, इट रेफर्स टू द लैंड वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब ये क्या है, ये ऐसे लैंड को रेफर करता है जहाँ पे सभी प्लांट और सभी एनिमल सर्वाइव करते हैं। आगे एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। सभी एनिमल और सभी प्लांट जो कि लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल और टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। आगे है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी आगे डिवाइड कर रखा है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, पोलर रीजन्स, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों देखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो फिर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड देख। तो बच्चों आगे देखते हैं हम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। सबसे पहले देख लो फॉरेस्ट, आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन उसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। दीज आर लार्ज एरियाज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। ये लार्ज एरियाज होते हैं जो कि किससे कवर होते हैं, कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। लार्ज एरियाज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। Organisms living in the forest depend on abiotic factors like air, availability of water, temperature, sunlight. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहता है वो सभी इन अबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से, एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी है, कहाँ पानी है, टेम्परेचर और सनलाइट। अब ये मत बोलना सर सनलाइट के बिना तो जी सकते हैं हम, लाइट लगा लेंगे हम, कोई दिक्कत है, बेटा ऐसा नहीं होता। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर। अब कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट। कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये मालूम था तुम लोगों को, नहीं मालूम था ना। आगे आते हैं ग्रासलैंड। दीज आर मेनली कवर्ड बाय लॉन्ग एंड थिक ग्रासेस। ये ज्यादातर लंबे और घने घने घासों से घिरे होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन -20 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसके यहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होता है यहाँ पे। आगे है एनुअल रेनफॉल कितना होता है, तो एनुअल रेनफॉल होता है 50 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक के बीच में। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट। दीज आर लार्ज एरियाज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट। ये बहुत बड़े एरिया होते हैं जो कि ट्रीज और प्लांट से कवर्ड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन abiotic factors, air, availability of water, temperature, sunlight, etc. किस किस पे होते हैं डिपेंडेंट, हवा पे, पानी कितना है वहाँ पे, टेम्परेचर कितना है, तापमान मतलब, सनलाइट मतलब, पता ही आप लोगों को, इतने समझदार तो हो ही। अब आगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। 3 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, बोरियल। ग्रासलैंड क्या होते हैं, ये मेनली कवर्ड होते हैं लॉन्ग एंड थिक ग्रासेस से। टेम्परेचर -20 से लेके
30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एनुअल रेनफॉल कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक के बीच में होता है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, अब चुपचाप बकवास मत करो। चलो, ले लिया। अब आगे पढ़ते हैं। जो आगे देखो, डेजर्ट और माउंटेन्स। अभी मत बोलना है कि सर डेजर्ट और माउंटेन्स भी तो हमें पता ही है। बेटा तुम्हें ग्रासलैंड और फॉरेस्ट भी तो पता ही थे। आगे देखो, डेजर्ट क्या है? डेजर्ट आर द एरियाज रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दीज आर ड्राई विद सैंड एंड कवरिंग द होल रीजन। देखो ये ऐसे, देखो ये एरिया सूखे होते हैं जो कि सैंड से कवर होते हैं, जिनका पूरा रीजन किससे कवर होता है? सैंड से कवर होता है। डेजर्ट आर द मेनली हॉट रीजन्स बट सम आर इवन कोल्ड रीजन्स। डेजर्ट जो होते हैं वो ज्यादातर हॉट होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं कोल्ड रीजन, कुछ जो होते हैं वो ठंडे भी होते हैं। जैसे अगर मैं आमतौर पे बताऊँ तो दिन में कैसे होती है? बहुत गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है। रात में देखो तो इतनी ठंड होती है, लोग कंबल तक ओढ़ने पड़ जाते हैं बहुत जगह तो। आगे आगे माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पहाड़। अभी मत बोलना सर गाना याद आ गया मुझे इससे। मुझे भी याद है बेटा, ठीक है, सुनाओ क्या? अरे वो निंजा थोड़ी वाला, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। माउंटेन्स देखो, दीज रीजन्स आर रॉक एंड ड्राई। ये जो जगह होती है सूखी और पथरीली होती है। ये जगह कैसी होती है? सूखी और पथरीली। समटाइम्स वाटर अकर्स एज फ्लोइंग स्ट्रीम्स। कभी कभी यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ होती है वो भी निकलती है। प्लांट प्रेजेंट ऑन हिल्स आर जीरोफाइट्स दीज आर कॉनिकल एंड एवरग्रीन। अब ये पूछोगे कि सर जीरोफाइट्स क्या होते हैं? तो बेटा देखो, ऐसे प्लांट जो कि लिमिटेड वाटर पे ग्रो हो उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो लिमिटेड वाटर पे ग्रो हो, लिमिटेड वाटर सप्लाई पे ग्रो हो, उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। ये पौधे कैसे होते हैं? कोनिकल एंड एवरग्रीन। अरे पहाड़ों में देखो कैसे पेड़ होते हैं ऐसे। अरे क्रिसमस ट्री जैसे नहीं होते यार, ठीक है, समझ गए होगे, इतने समझदार हो, 6ठी क्लास में आ गए हो, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं आगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो चुपचाप से। ले लिया? मेरे को मत लेना, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? मिटा रहा बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बस तो मिटाऊंगा ही। चलो आगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं पोलर रीजन। बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक सीन हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, बहुत ही मतलब मेरे को हंसी आई, उसे टेंशन भी हुआ, ठीक है, उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम हो गया। पहले इस गेट को बंद कर ले, बाहर से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो क्या सीन हुआ अभी, कि अभी ना हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और लेक्चर हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था बाकायदा, और ये जो माइक है दिख रहा है उसका ना बैटरी डेड हो गया। अब मैं गया लेक्चर की वीडियो देखी अभी, तो अब मेरे को पता चला, मैं शॉक हो गया देख के कि यार अभी देखो मैंने तो अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया, अब क्या करें? अब मैंने इसको चार्ज पे लगाया, मेरे को फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे बनाया, यही बनाया था, ठीक है। तो ऐसी दिक्कतें होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आगे देखते हैं। पोलर रीजन छोड़ो वो सब यार, तुम कहाँ पड़ गए इन चक्करों में। पोलर रीजन क्या होता है? दीज रीजन्स आर कवर्ड विद हाई स्नोई पीक्स। ये रीजन जो होते हैं वो भी माउंटेन होते हैं, लेकिन इनके जो पीक्स होते हैं बहुत ज्यादा ऊंचे और बर्फ से ढके हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम पे एक स्मार्ट बोर्ड होता महंगा वाला तो हम जरूर दिखा देते, लेकिन हम पे नहीं है। बजट इशू बेटा, बजट इशू, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तुम लोग चाहो ना, देखो तुम लोग चाहो तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता दो कैसे। इस वीडियो को बस अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो और नीचे लिख दो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। आगे देखते हैं। एनिमल्स फाउंड हियर आर अडेप्टेड बाय हैविंग थिक फरी कोट ऑन द स्किन। अब देखो फर क्या होता है, हमने बहुत बचपन में सुन लिया फर क्या होता है। जो ऊपर की स्किन होती है एनिमल की, वो जो जिसमें बाल होते हैं उनके, उसी को बोलते हैं फर। तो ऐसे एनिमल जो वहाँ पे रहते हैं उनकी कैसी होती है स्किन? उनकी जो स्किन होती है वो मोटे मोटे फर से ढकी होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, पहले ये समझ लो। देखो वहाँ पे कैसे होती है, स्नोई पीक्स होती है। अगर देखो जहाँ पे बर्फ पड़ेगी वहाँ पे ठंड होगी। अगर ठंड नहीं होगी तो क्या करेंगे? जानवर मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम पे सही बोल रहा हूँ अभी बहुत तगड़ा सीन हुआ है, तो ये उतार लो, समझ गए तो हो गया। तो चलो बच्चों अब चलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट पे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है, पहले मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि ऐसी हैबिटेट, ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे हम खुद रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं और
एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी वाला, मतलब पानी वाला जो एरिया, जो रीजन होगा उसी को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। देखो, इट रेफर्स टू द रीजन कवर्ड विथ वाटर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। ये ऐसे रीजन को रेफर करता है जहाँ पे जो पानी से भरा होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि ये ऐसे जगह को रेफर करता है, ऐसे रीजन को रेफर करता है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। आई होप तुम समझ गए होगे। अब ये भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, फ्रेश वाटर, मरीन और कोस्टल हैबिटेट। सबसे पहले देते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होते हैं। दीज आर द वाटर बॉडीज फिल्ड विद फ्रेश वाटर। दीज इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। ये ऐसे वाटर होते हैं, ये ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं फ्रेश वाटर से। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, पहले आ गया रिवर, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम। ये सब आपको पता ही है। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होगा, ये ऐसे वाटर बॉडीज होती है जो कि फिल्ड होते हैं फ्रेश वाटर से। इनके एग्जांपल क्या है, रिवर, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम। आगे आगे बच्चों, मरीन हैबिटेट। मरीन मतलब क्या होता है, ओशन। ओशंस एंड सीज आर टर्म टू बी मरीन हैबिटेट। दीज आर फुल विथ लाइफ। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ओशियन और सीज, जो कि ओशियन एंड सीज टर्म टू बी मरीन हैबिटेट। ओशियन और सीज को ही हम मरीन हैबिटेट कहते हैं। यहाँ ये जो एरिया होता है वो पूरी पूरी लाइफ से भरा होता है। यहाँ पे देखो, शार्क मिलेगी, वेल मिलेगी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। आगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग वैरायटीज को ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरीन हैबिटेट में मिलते हैं। हमें मालूम है, हम डिस्कवरी चैनल भी देखते हैं और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी देखते हैं। आगे आगे कोस्टल हैबिटेट। दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स सी। ये ऐसे रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे जो लैंड है वो सी से मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोस्टल हैबिटेट। तीनों समझ गए, और एक्वेटिक हैबिटेट भी समझ गए। मैं अब इनको इजी टर्म में समझाता हूँ। एक्वेटिक हैबिटेट क्या है, ये ऐसे रीजन को रेफर करता है जो कि वाटर से फिल्ड होता है, वो फिल्ड होता है वाटर से, जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट सर्वाइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होते हैं, ऐसा हैबिटेट जहाँ पे जो फ्रेश वाटर होता है वो फिल्ड होता है। ऐसा एक्वेटिक हैबिटेट जहाँ पे फ्रेश वाटर फिल्ड होता है, ठीक है, ऐसी वाटर बॉडीज। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम्स। मरीन हैबिटेट, ओशन और सीज को ही हम मरीन हैबिटेट कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो फुल ऑफ लाइफ है, ठीक है। और मरीन हैबिटेट में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिले हैं, मैंने बता दिया। कोस्टल हैबिटेट क्या होता है, दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी। ये ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटाइजेशन। देखो, इसका नाम ने मैं सही बोलूं, मेरे से प्रोनाउंसिएट ही नहीं होता। मैं कब का पढ़ चुका हूँ, 6th क्लास, मेरे को अभी तक नहीं होता मेरे से भाई। फिर मैं ट्राई करूंगा, कोशिश जारी है। मिट गया यार, ठीक है, कोशिश जारी है। तुम लोग, तुमसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, यही एक काम करना, गुरु दक्षिणा समझना, ये जो समझना। देखो, पैसे तो तुमसे नहीं ले रहा मैं, लेकिन गुरु दक्षिणा समझ के एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना। तुम सभी को बोल रहा हूं मैं, ये अपने ग्रुप में वीडियो फॉरवर्ड कर देना। जो बच्चे 6th क्लास के, उनको बोल रहा हूँ बस, ठीक है। पता चला दूसरी क्लास के बच्चे भी देख रहे, वही फॉरवर्ड कर दे। क्लास के टीचर बोले क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, तुम लोग क्या भेज रहे हो ग्रुप में, 6ठी क्लास के, पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, हमने देख लिया फ्रेश वाटर हैबिटेट, मरीन हैबिटेट, कोस्टल हैबिटेट, ठीक है। इसको मिटाता हूं, अब पढ़ेंगे अक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलो अब पढ़ लेते अक्लाइमेटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ गया है एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लाइमेटाइजेशन देखो, मैं सीख गया तुम लोगों के लिए, देखो कितना, मतलब एक क्लाइमेटाइजेशन 3-4 बार बोलो, अब याद हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स और चेंजेस इन द बॉडी
in the body in a short period of time to adjust itself to the surrounding atmosphere is called acclimatization. Acclimatization, देखो, the ability of an organism to make small adjustments or changes in the body in a short period of time to adjust itself to the surrounding atmosphere is called acclimatization. Acclimatization, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो छोटे चेंजेस या एडजस्टमेंट्स लाता है खुद की बॉडी में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान, उसी को क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन। ठीक है, क्या होता है फिर से सुनो, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स और चेंजेस इन द बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द सराउंडिंग एटमोसफियर, ताकि वो खुद को एडजस्ट कर सकते हैं सराउंडिंग एटमोसफेयर के हिसाब से, उसी को क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन, फिर से समझो। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो छोटे चेंजेस करते हैं, छोटे चेंजेस या फिर एडजस्टमेंट कह सकते हैं उन्हें, जिसके अपनी कहाँ पे चेंज करते हैं? पहले देखो, अपनी बॉडी के अंदर छोटे चेंजेस या एडजस्टमेंट करते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो एडजस्ट कर सकते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उसे क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन। फिर से समझो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट और चेंजेस, ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके अंदर वो छोटे चेंजेस या फिर एडजस्टमेंट लाता है अपनी बॉडी के अंदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंतराल, ताकि वो एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग के हिसाब से रह सके, उसी को क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। देखो, दो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्लाइमेटाइजेशन आपने समझ लिया होगा क्या है, हिंदी में समझो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिसके द्वारा वो खुद के अंदर छोटे चेंजेस या एडजस्टमेंट लाता है, जिसके हेल्प की वजह से वो, और कितने टाइम पीरियड में? छोटे टाइम पीरियड के दौरान वो खुद के अंदर ऐसे चेंजेस या एडजस्टमेंट लाता है जिसके हेल्प से वो सराउंडिंग के अंदर रह सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, समझ गए? अब दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, अब बायोटिक और एबायोटिक। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को। तो बच्चों, अब आ गए हम चैप्टर के अंतिम चरण पे, मतलब चैप्टर जो है वो आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर की समाप्ति किस प्रकार से करेंगे? पढ़ेंगे अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। पहले हिंदी में समझ लो, अबायोटिक को क्या बोलते हैं? जो चीज़ नॉन लिविंग है वही क्या होती है? अबायोटिक। और जो बायोटिक होती है वो लिविंग्स होती है। तो पढ़ लेते हैं बायोटिक क्या होती है। देखो बेटा, ये पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप यहाँ तक आ गए हो चैप्टर के अगर देखते देखते, तो मैं आपको एडमायर करता हूँ। पहली बात कि आपने देखो कुछ ना कुछ तो सीखा है आपने। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल कुछ सीखा है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी फ्री है। मैं आपसे 1 रुपये नहीं मांग रहा, ना यूट्यूब आपसे 1 रुपये मांग रहा है। ठीक है, बल्कि आपकी ही हेल्प हो रही है। तो आपको बस एक सब्सक्राइब कर देना है और कुछ नहीं। अब पढ़ लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ हैबिटेट, एग्जांपल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इंक्लूड करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे हैबिटेट में प्रेजेंट है। एग्जांपल के लिए क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आ गया अबायोटिक, मतलब अजैविक, जिसमें नॉन लिविंग कहते हैं इनको। इट इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन द हैबिटेट। एग्जांपल हो गया सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करता है, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर। ठीक है, अब एक बात याद रखो, क्या ये सॉइल, वाटर, एयर और टेम्परेचर नहीं होंगे तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं ना। मतलब हम सभी जो है वो कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट से एक बायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। अगला पॉइंट हमारा उसी के ऊपर है, द सर्वाइवल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल कंडीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोवाइडेड बाय अबायोटिक कंपोनेंट्स। वो सर्वाइवल कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी होगी।
मैंने अपना पूरा ट्राई दिया है, पूरा बेस्ट दिया है। सो आप लोग भी अपना एक बेस्ट दो और एक लाइक कर देना बस, ठीक है। चैप्टर ख़त्म, एक लाइक कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर देना भाई, ऐसे फेंक के मारो ना, ऐसे शेयर बटन पे क्लिक करो और फेंक के मारो, 3-4 जितने सिलेक्ट कर सकते हो करो और बस फॉरवर्ड करो, ठीक है। फिर अगला चैप्टर लेके आते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। एंजॉय करो, जय हिंद।